स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। शानदार पिच है। डाउ ने फिर से देखिए एक रिकॉर्ड स्तरों को छुआ और वहां पर जाकर समाप्त हुए जेनेट येलन के बयान कि अब जल्दबाजी में ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे अमेरिका में, इसी से फायदा मिला। और अगर इजी मनी ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो इमर्जिंग मार्केट्स में भी आएगा। और ये देखकर देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी होती हुई। इवन हांगकांग के बाजार देखिए, जहां से भारतीय बाजार आजकल हर रोज क्यूज लेते हैं, ये भी जबरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। करीब करीब 350 अंक ऊपर SGX निफ्टी एक और शानदार शुरुआत करेगा। 40 अंक की बढ़त, शानदार बढ़त यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो बल्लेबाजों पर मेरा तो फोकस रहने वाला है आज फिर से। नीरज, सारे एशियाई बाजार हर निशान में है। कोई काउंटर कॉल या बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे? थोड़ी सी काउंटर कॉल 2-3 है, जहां खबरों के आधार पे टीम को हेज करने की कोशिश करी है। क्योंकि जिस तरह से पुट कॉल रेशियो 1.4 पे वो ओवर हीटेड है, तो सावधानी के तौर पे कि अगर मान लीजिए अगर होता है तो नीचे साइड में आपके ट्रेड बने। लेकिन ये तय है कि इस सीरीज में निफ्टी 10,000 क्रॉस करेगा, कोई डाउट इसमें किसी को होना नहीं चाहिए। मैं कल से कह रहा था कि पुट कॉल रेशियो भी नए लाइफ टाइम हाईज बनाएगा। तो 1.4 जब हायर वैल्यूएशन पे पूरा मार्केट चल रहा है तो हो सकता है ये पुट कॉल रेशियो की डेफिनेशन भी बदल जाए कि 1.25 अब आपका लोअर बेस माना जाए। तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हेज करने के लिए खबरों के आधार पे थोड़े शॉर्ट वाले खिलाड़ी भी हमने रखे हैं। शुरुआत उन्हीं से करेंगे। गोल्ड ज्वेलरी वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पे एक खराब खबर है, तो इसलिए टाइटन और PC ज्वेलर्स दोनों एक साथ आपको बताता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट कॉल है। ये है कि कल सरकार ने एक बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि जो ओल्ड ज्वेलरी आप बेचने जाते हैं उस पर GST लगेगा 3% का, और मेकिंग चार्जेस पे जो लगता था वो भी लगेगा। क्योंकि सरकार ने जो ये क्लैरिफिकेशन दिया, इसके बाद से दिक्कत ये होगी क्योंकि जो ज्वेलरी का अभी बिजनेस होता है उसमें नए बिजनेस के साथ साथ पुराना बिजनेस भी होता है। यानी आप पुरानी ज्वेलरी ले जाके वहाँ बेचते हैं, उसके बदले में नई लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें अगर टैक्स कर दिया गया है तो सीरियस हैम्पर होगा बिजनेस पे। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि दोनों ही शेयर, ये ज्वेलरी वाले आज या पूरा सेक्टर थोड़ा सा कमजोरी की तरफ रहेगा। PC ज्वेलर्स में 240 के लक्ष्य के साथ बेच के आप यहाँ चल सकते हो। और टाइटन यहाँ पे भी आपको शॉर्ट बनना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी एक रैली बनी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। 515 का लक्ष्य यहाँ पे होना चाहिए। देखिए आज आपकी नजर होनी चाहिए कमोडिटी से जुड़े हुए शेयरों पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही है, और इसका फायदा आज मेटल सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, पावर सेक्टर को देखने को मिलेगा। ये सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अब बॉम्बे डाइंग के साथ। और आपने देखा कल CPI का जो आंकड़ा आया उसमें देखने को मिली कि महंगाई दर घट गई है। IIP का जो आंकड़ा आया वो 3 महीने के निचले स्तर पर आया है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ब्याज दरें घट सकती हैं, और ये होप सब जगने लगी हैं। तो बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स पर रखिए नजर। 2 अगस्त को RBI की पॉलिसी है, और RBI की पॉलिसी में कोई भी ब्याज दर घटती है, और अगर नहीं भी घटती है, मैं तो कहता हूं अब से लेकर जो होप्स बनती हैं उसके चलते आपको यहां पर तेजी करनी चाहिए। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी करनी चाहिए, ऑटो कंपनियों में तेजी करनी चाहिए। ऑटो कंपनियों के परिणाम बाय द वे इस बार बहुत ही शानदार आने वाले हैं। कई ऑटो कंपनियां कमाल दिखाएंगी, पॉजिटिवली सरप्राइज होंगी। और आप देखिए फेस्टिवल सीजन भी सामने खड़ा है। और रेट कट करने के लिए एक और बड़ी बात यह है कि ज्यादातर आप देखिए RBI पर दबाव तब बनता है जब फेस्टिवल सीजन हो, और बैंक्स भी चाहते हैं कि फेस्टिवल सीजन में ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए। और आपको पता है कि ओनम जो है इस अगस्त के आखिरी में शुरू होने वाला है, तो आपकी नजर होनी चाहिए सारे के सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर और इस थीम पर। तो बॉम्बे डाइंग में आज 93 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 87 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे कलम ने अनंतर आज लिया था, और बहुत अच्छा रिटर्न 6-7% की रैली देखी। बिल्कुल इसीलिए क्योंकि उसमें दिख रहा था कि इन्फ्लेशन 5 साल के लो पे जाएगा और IIP भी नीचे है, तो एक केस बनता है यहाँ पे रेट हाइक का। देखते हैं अगस्त पॉलिसी 2 तारीख को क्या करते हैं गवर्नर साहब। लेकिन अगला स्टॉक होगा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। पुरानी कंपनी, आप इससे परिचित होंगे, और इसने अपना एक जो प्लास्टिक बिजनेस था उसको डिमर्ज किया है। अब इस कंपनी में सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस बचा है, और इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं तमाम लोग। शायद कल इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करी है, करीब 36 लाख शेयर खरीदे, और इसीलिए इसमें एक स्पर्ट आया था दोपहर बाद, अगर आपने देखा हो तो। तमाम सारे एक्सपर्ट और तमाम सारे ब्रोकरेजेस ये मान रहे हैं कि बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, और ये यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि इनके जो पूरा एक्सपेंशन है, जो पूरा कैपेक्स हुआ है, अगर इसके पेयर में आप जो ट्राइडेंट या दूसरी कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत सस्ता है। क्योंकि इन्होंने जो लगाया वो अगले
10-15 साल के लिए उसके रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके प्लांट के। तो यहाँ पर सेलेक्टर्स लगता है, इसीलिए वैल्यू बाइंग लोग इस तेजी के बाजार में ढूंढ रहे हैं। और कल ही एक तेजी थी जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी करी। इसमें और ऊपर का लक्ष्य बनता है 33 रुपए खरीदारी करके चले, 28 पे स्टॉप लॉस। डी लिंक पर नजर रखिए, स्मार्ट लिंक पर नजर रखिए, या नेटवर्किंग से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। ये थीम अच्छा प्ले आउट हो सकता है। जिस तरह से TRAI ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करी हैं पब्लिक में वाईफाई सिस्टम लगाने के लिए, वो काफी उत्साहजनक है। और आप देखिए सरकार का हमेशा से कहना रहा है, बजट में भी और बाहर भी, डिजिटल इंडिया को सरकार बढ़ावा देने की बात कह रही है। और वाईफाई एक ऐसी सुविधा है जो कि जितना जरूरी खाना पीना है उतना ही दरअसल जरूरी वाईफाई हो गया है इस समय। तो जो कंपनियां राउटर्स बनाती हैं, नेटवर्किंग केबल्स बनाती हैं, उनको अच्छे ऑर्डर्स आगे आने वाले समय में मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत में खुद बड़ी डिमांड निकल कर आएगी। इसके अलावा आप ये भी रखिए नज़र कि इस पूरी की पूरी जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहा गया है कि ये जो स्केल है इसका वैसा ही होना चाहिए जिस तरह से देश में एक समय में जब टेलीफोन्स आए थे तो PCOs की लाइनें लगी थी, तो उसी तर्ज पर दरअसल पब्लिक डेटा ऑफिस PCO के बदले PDO बनाने की बात कर रही है सरकार। तो ये एक बड़ी उत्साहजनक खबर है और इसके चलते ये तमाम शेयर आज फोकस में रह सकते हैं। 105 के टारगेट्स के साथ स्मार्ट लिंक को आप अप्रोच कर सकते हैं। डी लिंक में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हो सकती है। 113 का टारगेट यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं, तो इस थीम पर रखिएगा नजर। अगला स्टॉक होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है। और इसमें बिकवाली की सलाह लेटेस्ट इसलिए आई क्योंकि S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मोस्ट प्रेस्टिजियस है उसने इसकी क्रेडिट वॉच को अंडर डाल दिया है। और उनका कहना है कि जो प्रपोज मर्जर है इसका IDFC के साथ, पूरे श्रीराम ग्रुप का और IDFC का, उसको लेकर के इनकी जो क्रेडिट है उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो वो एक दिक्कत का कारण हो सकता है। और आपको याद होगा जिस दिन ये खबर आई थी वीकेंड में, उसके बाद सोमवार को तमाम लोगों ने कहा था कि ये मर्जर जो है ये सुटेबल नहीं है खास तौर पे। तो यहाँ पे लगता है कि इसमें दिक्कत आ सकती है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके को की एक ये एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स कमेंट S&P की तरफ से देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि आज ये प्रेशर में स्टॉक रहेगा, कमजोरी आ सकती है। तो शॉर्ट करके पैसा बनाया जा सकता है। 1000 का लक्ष्य होना चाहिए, 1040 पर स्टॉप लॉस। सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने आपसे कहा था कि इस हफ्ते का जो थीम है वो पावर थीम हो सकता है। और आपने देखा PTC इंडिया ने कल 10% की तेजी दिखाई FNO में होने के बावजूद। बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज PTC इंडिया फाइनेंशियल्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए सरकार जो है वो पहली बार इस देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव प्लान बना रही है, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कितने निवेश की जरूरत है, इसका प्लान बनाया जा रहा है। और उसके बाद उनको निवेश दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और आप देखिए डिस्कॉम्स ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया कि उन्होंने केंद्र सरकार की सुनी और केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसका उन्होंने पालन किया। उदय पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय 27 राज्यों ने उस पॉलिसी को अपना लिया है। और अब देखिए इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सेहत सुधरती जा रही है और अब सरकार उसको और बेहतर बनाना चाहती है। ये कंपनियां दरअसल इन्हीं तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कर्ज देने का काम करती है। और अगर सरकार जिस तरह से कामकाज कर रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव प्लान बना रही है, उसके तहत ये कंपनियां और कर्ज देंगी। और इस बार जो कर्ज देंगी वो डूबने की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए यहां पर नजर रखनी चाहिए। 44 के टारगेट्स PTC इंडिया फाइनेंशियल्स में देखने को मिल सकते हैं। PTC की अच्छी तेजी आज भी जारी रह सकती है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये सेक्टर ऑफ द डे आज फिर से हो सकता है। और इसीलिए PFC पर भी नजर रखिए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यहां पर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो PFC के लिए टारगेट नोट कर लीजिए 135 के, 125 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा बायोकॉन और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह है क्योंकि CLSA की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने इसका लक्ष्य घटाकर 186 रुपये कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ 50% का इसमें कट दिया है। उनका ये कहना है कि 2 रीजन है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं। एक तो उनके जो इश्यूज खड़े हुए हैं बेंगलोर प्लांट को लेकर के, उसमें अभी भी बहुत डिले हो रहा है और हो सकता है उसको आगे जाके रेगुलेटर से डिनाइल मिले, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इनके देर से आएंगे। दूसरा, उसी सेगमेंट में 2 कंपनियों ने ऑलरेडी तो अपने जो पेटेंट फाइल कर दिए हैं रेगुलेटर्स के पास, तो वो एक बड़ा कंपटीशन और बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाल फिलहाल मुझे बहुत अच्छी रैली इसमें बनी, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे आज कमजोरी बनी क्योंकि टारगेट बहुत नीचे के दिए हैं CLSA ने। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी, 325 का लक्ष्य रखिए, 375 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीरज एक बार टारगेट वापस से दोहराइए, लोग सुन के सोच रहे होंगे पता नहीं सही सुना है नहीं। 186 186 का टारगेट, जी आप सही सुन रहे हैं।
और आप देखिए कल आपको याद होगा 450 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने दिया था, तो अब देखना है मॉर्गन स्टैनली सही पड़ता है या CLSA सही पड़ता है। जब मैं रिपोर्ट पढ़ा तो मुझे लगा 1086 होगा भाई, इसीलिए मैंने कहा एक बार दोहरा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि 186 का टारगेट दिया है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनकी अनबन है दरअसल किरण मजूमदार शॉ से CLSA की, और ऐसे टारगेट्स वो कई बार पहले भी दे चुके हैं। शेयर में लेकिन गिरावट देखने को मिलती है, ये भी आपको बता दूं। तो CLSA और जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के बायोकॉन, उनकी अनबन काफी समय से चल रही है और वो काफी समय से इसी तरह के टारगेट्स देते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है कि आज ये जो जंग है वो देखनी पड़ेगी कौन जीतता है। बिल्कुल ब्रोकरेज, दो ब्रोकरेजेस के बीच में प्लस सीधे कंपनी, देखते हैं इस पूरे मामले में किसकी तरफ जाता है। लेकिन फिलहाल चूंकि बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट है तो शॉर्ट बनता है। बहरहाल अब टारगेट लक्ष्य यहाँ पे कि आपको बताया जाए डिपेंडेबल शेयर कौन सा है। इंडिया सीमेंट, इस पर रखिए नजर। देखिए हम आपको लगातार क्या बताते आ रहे हैं कि TCS खरीदिए, इन्फोसिस खरीदिए, क्या रैली देखने को मिली है इस हफ्ते। हमने आपसे कहा था कि आपको टाटा मोटर्स पर दाव लगाना चाहिए, उसके परिणाम अच्छे आने वाले हैं। अर्निंग सीजन से एक हफ्ता पहले ब्रोकरेज हाउसेस क्या करते हैं कि समझने लगते हैं, लिखने लगते हैं अपनी रिपोर्ट्स, कौन सी कंपनियां अच्छा नंबर पेश कर सकती हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे नंबर्स पेश कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी भी बता रहा था कि ऑटो कंपनियों के परिणाम अच्छे आ सकते हैं, टाटा मोटर्स के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले सीजन में आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि वोल्टास के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, और देखिए क्या तेजी देखने को मिली। अब इंडिया सीमेंट के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं और सीमेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, ये ब्रोकरेज हाउसेस बता रहे हैं। एडलवाइज ने कल एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसका मुनाफा है वो 14% बढ़कर 39 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। अच्छा, हाई बीटा शेयर तो है ही, और कल आपने देखा ACC अंबुजा किस तरह से शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे, तो आज इंडिया सीमेंट की बारी है, ये जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। राधा कृष्ण दमानी जी जैसे जो बड़े वेटरन्स हैं वो इसमें शेयर होल्ड करते हैं, तो आज इस पर रखिएगा नजर। इसमें PTC जैसी तेजी आज देखने को मिल सकती है। 225 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 207 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। HPCL होगा, कल भी हमने शामिल किया था टीम में और 5% रिटर्न इसने आपको दिए थे, और आज भी सिलेक्टर्स लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो इनका प्रपोज्ड मर्जर या एक्विजिशन है ONGC के साथ, अब ये खबर के निकल के आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ये चाहते हैं कि ONGC कम से कम 40 से 50% का प्रीमियम पे करे HPCL को, इसकी वैल्यू को देखते हुए। तो इसकी वजह से सिलेक्टर्स लगता है इसमें एक बहुत बढ़िया तेजी बनेगी, और ये पहले से ही चल रहा है कि मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा। अगर एक्विजिशन होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसमें तेजी बनेगी, और शायद यही बात कल निकल के आई शाम को कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस बीच चूंकि ONGC को बहुत सारा कैश लगेगा इसको पूरे बाई आउट करने के लिए, तो इंडियन ऑयल में IOC में जो उनकी 13% हिस्सेदारी उसको वो बेचे, वहां से $3-4 बिलियन वो जुटाएंगे और उसके बाद इसका पेमेंट होगा। तो फिलहाल HPCL रिसीविंग मोड पे है, इसमें गेन ज्यादा होगा, तो यहाँ खरीदारी की सलाह होगी। 375 का लक्ष्य होगा, 353 पे स्टॉप लॉस। चलिए तो इस पर रखिए नजर, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जी आप फ्री हिट शेयर भी बताएंगे, पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे। बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीमों को देख चुके हैं। 7वां स्टॉक में अपनी टीम बता दूं, वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रहा था कि इसमें जो कैपेक्स प्लान है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब उसके आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, एक नई चीज इसमें निकल के आई कि ये बहुत ही फ्रेट सेंसिटिव सेक्टर है, यानी वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ड्यू टू लैक ऑफ पावर सप्लाई पूरे देश में इनको बहुत ज़्यादा फ्रेट पर डिपेंड करना पड़ता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन से दूसरी डिलीवरी। लेकिन अब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इनको बहुत फायदा होगा, और इनके फ्रेट जो एक्सपेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली कम होंगे, और अपने बहुत सारे जो लोकल स्टोरेज थे उसको ये मोनेटाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वहाँ से अच्छा खासा इनको फायदा होगा। और इसीलिए तमाम लोग मान रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मान रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में फायदा होगा। एक तरीके से प्रॉक्सी पेप्सी आप खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो सेक्टर्स लगता है इसमें अच्छी तेजी बनेगी। 555 का लक्ष्य चाहिए, 533 पे स्टॉप लॉस। ओके, और नजर रखिए सीमेंट कंपनियों के ऊपर। अभी हमने आपको बताया कि
कि इंडिया सीमेंट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इसी थीम पर जेके लक्ष्मी सीमेंट और हेडलबर्ग सीमेंट पर भी नजर है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर के अगले दोनों खिलाड़ी यही होंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट और हेडलबर्ग सीमेंट के टारगेट्स नोट करिए। हेडलबर्ग में 145 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जेके लक्ष्मी में 285 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि नतीजे इस बार सीमेंट कंपनियों के अच्छे आने वाले हैं। और देखिए जीएसटी के चलते हुआ क्या है, एक तो चुंगी खत्म हुई है इस देश में, उसके चलते आराम से जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो सीमेंट को भी इधर से उधर ले जा पा रही हैं। और उसका फ़ायदा जो ये हो रहा है वो ये कि जो चुंगी पे टैक्स वसूला जाता था वो कम हो गया है। तो इन कंपनियों में आगे चलकर आपको ये भी देखना होगा कि जीएसटी के चलते इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी घटी है, क्योंकि ये कंपनियां भी स्मार्ट हैं, इतना बड़ा कारोबार दे रही हैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों को, तो कहेंगे कि जी पहले से अब आपको कम हमसे भाड़ा वसूलना चाहिए। बहरहाल अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। एफएनओ में अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी हो तो इंडिया सीमेंट बढ़िया प्ले है, और अगर आपको कैश मार्केट में प्ले करना हो तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। रेन इंडस्ट्रीज अगला मेरा शेयर होगा, और यहाँ पे सेक्टर्स लगता है बढ़िया तेजी बनेगी, क्योंकि इनके साथ भी वही हो रहा है कि इनका पूरा जो कैपेक्स है पूरा है। रसिया में एक जो नया प्लांट बनाया था, कैल्साइट पेट के कोक बनाते हैं, और साथ ही जो बिटुमन होता है वो इनका है इंडस्ट्रियलाइज। सेलेक्टर्स लगता है कि जिस तरीके से अब कंपनी ने अपना पूरा कर लिया है, अब यहाँ से बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग सेगमेंट में जहाँ भी ये प्ले अप कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश देखने को मिल रही है, और तमाम सारे चेन्नईज ने ऑलरेडी इसको ले रखा है। तो सेलेक्टर्स लगता है कि एक तेज़ी यहाँ पे बनेगी। 135 का लक्ष्य, 122 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। एक पावर स्टॉक, पावरफुल स्टॉक को आज फ्री हिट का दर्जा दिया, और वो है जेएसपीएल। देखिए प्रमोटर्स लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात तो हमने आपको बताई ही, किस तरह से सरकार तेजी से कामकाज कर रही है, और आपने देखा कल पीटीसी में क्या तेजी देखने को मिली, और नए रिफॉर्म्स के चलते यहाँ पर और अच्छी रैली देखने को मिलेगी सरकारी कंपनियों में। लेकिन अगर आपको पावर कंपनी कोई खरीदनी है तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पर खड़ी हुई है, और कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बाजार लगाकर चल रहा है, तो उन पर रखिए नजर, खबरों पर रखिए नजर। और आज के दिन 155 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 137 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो जेएसपीएल ये होगा मेरा आज का फ्री हिट शेयर। नीरज, आपका फ्री हिट बताइए। पावर ग्रिड मेरा फ्री हिट स्टॉक है, और जो खबर निकल के आ रही कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे तौर पे नेशनल पावर जो प्लान है उसको मॉनिटर करेगा, और जो तमाम पावर कंपनीज हैं उन पे ये नज़र रखेगा किस तरीके से उनके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं, खासतौर पे जो सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि उदय स्कीम 27 राज्यों ने स्वीकार कर लिया, और अब उसके एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि 2022 तक का उन्होंने लक्ष्य लेके चला है कि 24/7 365 डेज पावर सप्लाई करनी है। तो उसमें पावर ग्रिड का बहुत रोल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत जगहों पर ये पहुँचानी है। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, वो एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि इनको एक स्पेशल असिस्टेंस दी जाएगी कि जहां अभी भी पावर सप्लाई नहीं पहुंच पाई है वहां का काम इनको दिया जाए। तो इसलिए तमाम पावर शेयरों के बीच में पावर ग्रिड एक अलग से निकल के आ रहा है, और सेलेक्टर्स को लगता है ये बहुत शानदार रैली यहां से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो लक्ष्य है वो उनको 2020 तक पूरा करना है। तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी करिए। और वैसे भी सिटी ग्रुप की टॉप पिक है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, खरीदारी करके चलिए। 225 का लक्ष्य, 213 पे स्टॉप लॉस। हेमंत, आखिरी का पिंच। टाटा स्टील भरोसेमंद खिलाड़ी, हमेशा से हमारी टीम में रहकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा चुका है, और आप देखिए आज भी इसको ले रहे हैं। आपको याद होगा 425 के भाव पर जब पिछला अर्निंग सीजन शुरू हुआ था तब आपको ये बताया था नतीजों से ठीक एक दिन पहले, और आप देखिए आज भाव क्या है, और यहाँ पर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हर रोज बाय द वे अगर आपको बताऊं, ये नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों को छूता जा रहा है, और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि इसके नंबर्स अच्छे आएंगे। वैसे भी आज ग्लोबल मार्केट्स की अच्छी तस्वीर है, तो फिर आपको कमोडिटी शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। टाटा स्टील में 568 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज भी एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है जो क्या शानदार टारगेट्स स्टॉक के लिए दे रही है, तो ये स्टॉक में तो एक तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील आज का पिंच हिटर स्टॉक। आपका पिंच हिटर कौन सा है? मुझसे पहले वो रिपोर्ट आपने देख ली, वरना मैं अपनी टीम में जरूर शामिल करता। 750 का लक्ष्य दिया है, वो बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा था। सुपर। और आवाज का जैकपॉट, हाँ बिल्कुल, आवाज कैसे बना रहे लोग जबरदस्त तरीके से। और वेंकीज मुझे याद आता है 2400 रुपए के शेयर। बहरहाल मेरा जो फ्री हिट होगा विशाखा इंडस्ट्रीज। अभी हेमंत ने तमाम कुछ सीमेंट के शेयर्स गिनाए हैं, ये भी सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट बनाती है। जिस तरीके से अब रियल एस्टेट में आपने देखा होगा कल एक अच्छी तेजी बनी थी, और एक स्टॉक जो हेमंत की टीम में कल शामिल था उसको ध्यान पर रखिएगा, शंकरा बिल्डिंग मटीरियल्स। क्या जबरदस्त रैली उसमें पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिली है।
लगभग वैसा ही काम विशाखा इंडस्ट्रीज का है, लेकिन ये रिटेल में नहीं है, ये बल्क में है और सेक्टर्स लगता है इसमें भी बड़ी अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि अब फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेजी बन रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 545 का लक्ष्य 521 पे स्टॉक है। शंकरा 7-8% की रैली दिखाई, तो उम्मीद है 800 पे पहली बार मेरे सेलेक्टर्स इसको ट्रैक किया था, अभी स्टॉक 1100 के आसपास मुझे याद है। और आप क्या कहते थे ये विदेश की? देखिए इसमें बता दूं, 2 हेज फंड से मैंने बात की, उनका कहना है ये भारत का होम डिपो है। होम डिपो, ये है वर्ड, होम डिपो गूगल करिएगा, आपको समझ में आएगा विदेश में किस तरह के कामकाज कर रहा है। तो शंकरा में उतनी तेजी और विशाखा आप नीरज के सिलेक्टर्स दे रहे हैं, तो नजर रखिए इस पूरी थीम के ऊपर, सीमेंट थीम के ऊपर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको हम बताने वाले हैं आज का कैप्टन चॉइस क्या है। और रिकॉर्ड बनने का दिन आज भारतीय बाजारों का, और देखिए क्या अच्छी तेजी देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। और ये रही मेरी पूरी टीम बल्लेबाजों से भरी हुई। नीरज बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। बिल्कुल नीचे वाला शेयर है, अलग से चमक रहा है, वो टाटा स्टील। बहुत जबरदस्त जो इसमें टारगेट दिए HSBC ने 750 के, देखिए आप 200 रुपये ऊपर का लक्ष्य है, निश्चित तौर पर खरीदारी करिए, बहुत बढ़िया रिटर्न इसमें बनने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि पूरा चेंज हो रहा है और वो कहना है कि बेटा में 5 से 26% तक की इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है। मेरे सेक्टर्स को भी टाटा स्टील पसंद है। हेमंत फॉर अ चेंज मेरी टीम में आज 4 सेल है स्टॉक्स। नहीं, हम बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे, बिल्कुल अपनी जो बल्लेबाजी की थीम है। और देखिए आज चौथा दिन होगा जब भारतीय बाजारों में एक चौका लगने वाला है रिकॉर्ड्स का, और इसीलिए बल्लेबाज को चुनेंगे। और पावर सेक्टर सबसे अच्छा लगता है, पावर ग्रिड होगा आज का जो आपका फ्री हिट शेयर है हमारा कैप्टन चॉइस। जबरदस्त तेजी इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है। और सरकारी कंपनियां जिस तरह से पीटीसी इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन कल दिखाया, आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, हमेशा की तरह 10 के 10 बल्लेबाजों को ही चुना है आज टीम में। और रेट कट की होप में आज रियल एस्टेट शेयरों में तेजी हो सकती है, तो सूडो रियल्टी कंपनी बॉम्बे डाइंग को चुना है। आईआईपी का आंकड़ा और सीपीआई के आंकड़े को देखकर लगता है कि 2 तारीख को आरबीआई गवर्नर साहब ब्याज दरें घटा सकते हैं। डी लिंक स्मार्ट लिंक के ऊपर रखिए नजर, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टीआरएआई ने पीसीओ की तर्ज पर एक डेटा पूरे सेंटर देश भर में खोलने की बात करी है, तो वहां पर तेजी बनेगी। और पावर स्टॉक्स तो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। पीटीसी इंडिया की कल की शानदार तेजी के बाद पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के ऊपर रखिए नजर, पीएफसी के ऊपर रखिए नजर। और देखिए पावर कंपनी जेएसपीएल को, जिंदल स्टील एंड पावर को आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। कमोडिटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है, इसलिए टाटा स्टील को आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है। और सीमेंट कंपनियों को ना भूलिएगा, यहां पर परिणाम अच्छे आने की उम्मीद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में आ रही है, तो इंडिया सीमेंट सबसे बढ़िया शेयर हो सकता है, डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। और अगर कैश मार्केट में चुनना हो तो जेके लक्ष्मी सीमेंट और हिडलबर्ग पर नजर रखिएगा। एक मिलीजुली टीम है पूरी, खरबों के आधार पर इनका चयन किया गया है। पीसी ज्वेलर्स और टाइटन में शॉर्ट साइड है, क्योंकि एक नई ड्यूटी लगा दी गई पुरानी ज्वेलरी पे। सिंटेक्स खरीदारी करिए, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने बाइंग करी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे एसएनपी ने वॉच लिस्ट में डाल दिया है। बायोकॉन में जबरदस्त नीचे का टारगेट सीएलएसए ने दिया है। एचपीसीएल में कहा जा रहा है कि ओएनजीसी कम से कम 40% प्रीमियम देना पड़ेगा। वरुण ब्रेवरेजेस में ब्रोकरेज रिपोर्ट है कि इनका कैपेक्स पूरा आप तेजी बनेगी। रेन इंडस्ट्रीज में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, तो एक मोमेंटम प्ले है। पावर की नई पॉलिसी है जो पीएमओ सीधे मॉनिटर करेगा, पावर ग्रिड को फायदा होगा। और विशाखा इंडस्ट्रीज भी नजर रखिए, कहा कि सीमेंट के साथ साथ सीमेंट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में भी एक अच्छी तेजी बन रही है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक रिकॉर्ड ओपनिंग होने वाली है और ऐसे में आपको किस तरह के स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए ये सब बताएंगे एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकर आएंगे आपका फेवरेट शो मार्केट काउंट।